बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। कथाक्रम में चलें। कहते रावण क्रोधित होकर सीता जी को रथ पर बैठाया। कहते बड़ी उतावली से आकाश मार्ग से चला। सीता जी विलाप कर रही हैं। हा लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो मैंने किया पाया। और कहते सीता जी के विलाप को देखकर गिद्धराज जटायु ने जब सीता जी की आवाज को पहचाना कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, अधम निशाचर इनको लिए जा रहा है, बड़ी जोर से आवाज लगाई, हे सीते पुत्री, चिंता मत करना, भय मत करना, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। दौड़ पड़े जटायु महाराज। ललकारा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? निडर होके जा रहा है, तो जानता नहीं मैं तेरा काल हूं। दशकंधर ने देखा कि अरे ये कौन पर्वत सा चला आ रहा है, कहीं मैनाक पर्वत है, तो यार ये पक्षियों का राजा स्वामी गरुण तो नहीं। देखा तो ये तो जटायु जी। बड़े क्रोधित हो गए जटायु महाराज, बड़े क्रोधित होकर, और कहते हैं उन्होंने रावण से कहा कि जानकी जी को छोड़कर अपने घर जाओ, कुशल चाहो तो, नहीं तो श्री राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा सारा वंश जल जाएगा। उत्तर कुछ नहीं दे रहा है। जटायु जी ने फिर तो अपने चोंचों से मार मार के उसको गिरा दिया। सीता जी को एक तरफ रखा। कहते उसे एक घड़ी तक उसको मूर्छा हो गई, रावण जैसे पराक्रमी वीर को। यह है जटायु जी की शक्ति, जो एक पक्षी होकर और उन्होंने स्त्री की रक्षा की, सीता माता की रक्षा की। लेकिन रावण बड़ा खिसिया गया, बड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपना कटार निकाली और उससे पंख काट दिए। पंख कटने से जटायु जी धरती पर गिर पड़े। सीता जी को रावण ले जाके वहां अशोक वाटिका में रखा। इधर प्रभु ने लक्ष्मण जी को आते देखा तो बड़ी चिंता की। अरे आप जनकसुता को छोड़कर चले आए, वन में इतने निश्चर घूमते फिरते हैं। मुझे लगता, मेरे मन में ऐसा लगता है कि सीता जी आश्रम में नहीं। दोनों भाई गोदावरी तट पर जहां आश्रम था गए, जानकी जी वहां पर नहीं है। बड़े व्याकुल हो गए प्रभु। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु सीता जी के बिना व्याकुल हो गए। पक्षियों से, पशुओं से, भंवरों की पंक्तियों से क्या तुमने सीता जी को देखा है? हे खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का सबसे पूछते हैं प्रभु। यहाँ तक कि कुंदकली, अनार, बिजली, कमल,
शरद का चंद्रमा, नागिनी, वरुण पाश, हंस, गज, सिंह सबसे पूछते हैं। बड़ा प्रभु वियोग कर रहे हैं, बड़ा विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया। आगे प्रभु जब चले तो भगवान ने देखा कि ये तो गिद्धराज जटायु पड़े हुए हैं। सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहे थे। भगवान के चरणों में जो ध्वजा कुलिशाद रेखाएं हैं उसका स्मरण कर रहे थे। अपने कर कमल से भगवान ने जटायु जी के सिर का स्पर्श किया, पीड़ा गई। गिद्धराज ने बताया कि हे प्रभु, ये मेरी दशा रावण ने की है, जानकी जी को हर लिया है, दक्षिण दिशा में गया है। प्रभु आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण को रखा है, अब चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात आप शरीर को बनाए रखिए। बड़ा मुस्कुराकर उन्होंने बात कही। कहते हैं जटायु जी बड़ी ज्ञान की बात की, जिसका नाम मुख में आने से पापी भी, अधम पापी भी मुक्त हो जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे और आँखों देह नाथ के ही खागे। आप तो वही मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे प्रभु, मैं किसके लिए अपने देह को रखूं? प्रभु के नेत्रों में जल भराया। प्रभु ने कहा, आपने अपने कर्मों से गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, संसार में उनके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। आप शरीर त्याग कर मेरे धाम को जाइए, आप तो पूर्ण काम है। गिद्धराज ने फिर कहते हैं श्री हरि का रूप धारण करके प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। अविरल भगति मांगी बर गिध गयो हरि धाम, तह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वरदान मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को गए। भगवान ने अपने हाथों से उनकी सारी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं की। भगवान बड़े कोमल चित्त हैं, दीन दयाल हैं, बिना कारण कृपालु हैं। प्रभु आगे चले तो रास्ते में कबंध राक्षस मिला। प्रभु ने कहते हैं उसको मारा। उसने बताया कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। प्रभु ने कुछ उसको शिक्षा दी। अपना धर्म कहकर प्रभु ने उसको समझाया। अपने चरणों में उसकी प्रीति देखा, प्रभु को अच्छा लगा। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर वो कबंध अपने आकाश को चला गया। आगे का बड़ा सुंदर प्रसंग। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। कहते हैं भगवान अब वहां उसको गति देकर शबरी जी के आश्रम में आ गए। शबरी जी वर्षों से, हजारों वर्ष से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही। जब से उनके गुरु मतंग जी ने कहा था कि हे शबरी, तुम्हारी इसी आश्रम में श्री राम आएंगे, तब से रोज शबरी प्रतीक्षा करती हैं, द्वार को साफ करती हैं, मार्ग को साफ करती हैं, पुष्प ले आती हैं, फल लाती हैं। रोज प्रतीक्षा करती हैं कि कब प्रभु आएंगे। रोज तैयारी करती हैं, प्रभु का राह देखती हैं। और आज जब शबरी जी ने देखा क्या हा प्रभु आ गए, मुनिवर के वचन उनको बड़े अच्छे लगे, बड़ा प्रसन्न मन हो गया। गुरु महाराज का बड़ा विश्वास। सामने देखती प्रभु विराजमान है। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख
आव बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रभु की प्रतीक्षा में सब्र करती हैं, सबरी नाम उनका हुआ। आइए एक बड़ा सुंदर सा भजन, सबरी किस प्रकार प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। कागा से, पक्षियों से पूछती हैं, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग्य जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियां बिछा दूं, अखियां बिछा दूं जहां चरण वो टिकाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन पंछियों से लाके मीठे बेर रे, बलि बलि जाऊंगी मैं राम जब खाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग्य जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। इस तरह मैया सबरी प्रभु की प्रतीक्षा करती रहती हैं। आज वो दिन आ गया है जब भगवान उनके आश्रम में पधारे हैं। इतनी प्रसन्न है, कहते हैं भगवान के चरणों से लिपट गई, बार बार सिर में चरणों में सिर नवाती हैं, सादर जल लेकर बड़ी सौभाग्यशाली हैं। जैसे केवट ने भगवान के चरणों को धोया था ना, उसी प्रकार इन्होंने जल लिया, भगवान के चरणों को पखारा है, आसन पर बैठाया, कंदमूल फल बेर इत्यादि दिए, भगवान ने इसको खाया और बड़ा बखान किया, मैया ये तो बहुत ही मीठा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है। बखान किया भगवान ने, बड़ी प्रसन्न है मैया। आज परिश्रम सफल हो गया, हजारों वर्ष से। कहते जब इस आश्रम में आई थी तो बड़ी कम अवस्था की थी, आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, मुंह में गड्ढे हैं, लेकिन भगवान इतना उत्साह उनको प्रभु के आने का, खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, कहती है प्रभु मैं तो अधम जाति की हूं, नारी हूं, स्तुति किस प्रकार करूं। भगवान ने समझाया, जाति पात से धर्म, कहते जाति हो, पाति हो, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, इन सब के होने पर ये सब आप समझती किसी के अंदर हो तो बड़ा ही सौभाग्यशाली, नहीं है वो सौभाग्यशाली। अगर उसमें भक्ति नहीं है इन सब के साथ तो वो शोभाहीन है। और क्या मेरी स्तुति करोगी। और सबरी मैया के सम्मान में भगवान ने स्वयं नौधा भक्ति कहकर उनको सुनाई। सम्मान में इसलिए कि अंत में भगवान कहेंगे ये 9 भक्तियां तुम में दृढ़ है। सबरी मैया के बहाने भगवान ने नौधा भक्ति कहकर हम सबको सुनाया है। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति प्रभु कहते मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु महाराज की सेवा, कहते हैं चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का गान, पांचवी भक्ति मेरे मंत्र
राम मंत्र का जाप वेदों में प्रसिद्ध है। छठवीं भक्ति, इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्यों से वैराग्य। कहते हैं संत पुरुषों के से जैसा आचरण करना। सातवीं भक्ति, कहते सारे संसार को मुझ में राम में देखना, मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान, उनकी गिनती, उनका मान। आठवीं भक्ति, कहते जो मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में पराये दोष को न देखना। और नवीं भक्ति, सरलता होनी चाहिए मनुष्य में, कपट रहित सबसे व्यवहार करे, हृदय में मेरा भरोसा रखे, किसी अवस्था में हर्ष विषाद ना हो। नवमः एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रभु ने कहा इन नौ में से एक भी किसी के पास हो तो हे भामिनी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम में तो सारी भक्तियां हैं। आज जो कहते हैं योगियों को भी दुर्लभ ऐसी गति आपको ऐसा सुलभ हुई है, क्योंकि मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान ने जानकी जी के बारे में पूछा उनसे, उन्होंने कहा प्रभु पंपा सरोवर जाइए, आप तो सब जानते हैं, वहां सुग्रीव मिलेंगे, उनसे आपकी मित्रता होगी, वो सब बतावेगा आगे की बात। गोस्वामी जी का दर्शन बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर, भगवान के मुख का दर्शन करके, हृदय में उनके चरण कमल को धारण करके योगाग्नि से अपने देह को भगवान के सामने ही उन्होंने त्याग दिया और हरि पद में लीन हो गई, जहां से फिर लौटना नहीं है, मोक्ष को प्राप्त कर गई हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। कहते भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसी स्त्री को मुक्त कर दिया जो पापों की जन्मभूमि थी, नीच जाति की। हे मंद बुद्धि, भगवान को भजता क्यों नहीं है? ऐसा गोस्वामी जी का दर्शन। प्रभु आगे वहां से चले और प्रभु कहते हैं फिर विरह की बातें करते हुए चले। पंपा सरोवर पर भगवान आए। यहां कहते हैं कि भगवान की कृपा से लोभ मद माया छूट जाती है। ये तो प्रभु जरा हम लोगों को ये अपना मनुष्य के भाव को दिखला रहे हैं। भगवान शिव बड़ी सुंदर बात उमा जी से कहते हैं, पार्वती जी से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो अपना अनुभव कहता हूं, भगवान श्री हरि का भजन सत्य है, बाकी ये सारा जगत झूठा है। प्रभु पंपा सरोवर आते हैं, बड़ा सुंदर जल स्नान किया, भगवान वहां पर बैठे, वहां बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन गोस्वामी जी ने इस पंपा सरोवर के आसपास का किया है। देवता मुनि लोग प्रभु से मिलने आए। इधर नारद जी प्रभु को विरहवंत देखा तो भगवान से मिलने के लिए आए कि मेरे श्राप के कारण प्रभु कष्ट पा रहे हैं, जाकर मैं प्रभु से मिलूं। और आकर उन्होंने बड़ा सुंदर एक भगवान से वरदान मांगा है। क्या मांगा है? हे प्रभु राम नाम। उन्होंने ये मांगा कि राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। नारद जी ने कहा प्रभु आपके तो अनेकों नाम हैं, एक से एक बढ़ के आपके नाम है, लेकिन मैं मांगता हूं कि राम नाम सब नामों से बढ़कर हो प्रभु। भगवान ने एवं मस्तु कहा। नारद जी ने संतों के लक्षण पूछा, प्रभु ने बताया। और आइए आरण्य कांड रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करके हम लोग किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गोस्वामी जी ने यहां पर पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों से विनती की है, हमें भक्ति प्रद हो। और मंगलाचरण करने के बाद बड़ा सुंदर सोरठा, कहते जहां शिव पार्वती जिस काशी में बसते हैं उस काशी को मुक्त की जन्मभूमि कही जाती है, ज्ञान की खानी है, पापों का नाश करने वाली। ऐसा जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर। और जहां बस शंभु भवानी सो काशी
से ये नकस। और कहते हैं जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जिन भगवान शिव ने उसे स्वयं पान कर लिया, अरे मंद मन उन शंकर जी को भजता क्यों नहीं? उनके समान और कोई कृपालु है? आगे प्रभु चले, आगे चले बहुरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया। यहाँ अब भगवान आगे चले हैं, श्री हनुमान जी का प्रवेश कथा में होगा। आइए बड़े प्रेम से बोलें, श्री हनुमंत लाल जी की जय। प्रभु आगे चले, ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहां उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। देखा उन्होंने, अरे दो युगल पुरुष हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं। भयभीत हो गया मन ही मन, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, कोई मानो किसी मनुष्य का सहारा लिया हो, किसी को भेजा हो और हमें क्षति पहुंचाने के लिए हनुमान जी को भेजा कि जाकर पता करो कौन है ये। अगर बाली ने भेजा हो तो मैं इस पर्वत शिला को छोड़कर कहीं और भागूं। हनुमान जी कहते ब्राह्मण का रूप रखकर गए, मस्तक नवाया, पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। हे वीर, आप तो वीर देखने में लगते हैं, हाथ में धनुष बाण है, सांवले गोरे रंग के आप दोनों कौन हैं? हनुमान जी प्रभु को देखे जा रहे हैं। गोस्वामी जी की चौपाइयों से यह आभास होता है। कहते हे प्रभु, आपके तो चरण कमल बड़े कोमल हैं, इस कठिन भूमि पर आप विचरण क्यों कर रहे हैं? और आपके तो बड़े सुंदर कोमल अंग हैं, आप इस वन में दुस्साह दुख आप वायु को सह रहे हैं। भगवान को देखे जा रहे हैं, उनका प्रभाव ऐसा प्रभु का, अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में तो कोई नहीं है, या दोनों आप एक नर हो एक नारायण हो, ऐसा रूप लेकर आए हैं। और फिर रहा नहीं गया हनुमान जी से, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कैसे कहीं ऐसा तो नहीं आप अखंड कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्होंने सबको भवसागर से, भक्तों को भवसागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिया हो। भगवान ने समझा कि अरे ये तो कहते ही जा रहे हैं, ये तो बस सबसे भगवान तक मुझे कह दिया, अखंड कोटि नायक तक। तो प्रभु बड़ी सरल वाणी में, नहीं, उनका संकेत है कि नहीं, हम तो ये सब नहीं हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नहीं नहीं, हम तो ये सब नहीं हैं, हम तो यहाँ पृथ्वी पर जो महाराज दशरथ जी थे, मैं उनके पुत्र हूं, और बन तो इसलिए आया हूं, पिताजी की आज्ञा का पालन मैं कर रहा। मेरा नाम राम, ये लक्ष्मण दोनों भाई हैं, हमारे साथ एक बड़ी सुकुमार स्त्री मेरी पत्नी थी। यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण किया है, उन्हें हम खोज रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र बता दिया, आप अपना बतावें। जैसे उन्होंने बताया, अपना नाम लिया श्री राम, अयोध्या की बात की, दशरथ जी का नाम लिया। प्रभु पहिचानी परयु गही चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को पहचान गए हनुमान जी। कहते उनका चरण पकड़कर हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, वो सुख भगवान के चरणों से लिपट कर जो मिल रहा है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। शरीर पुलकित हो गया। धीरज धरकर प्रभु की स्तुति की, पहचान लिया अपने। और तब उन्होंने कहा कि मेरा तो पूछना ठीक है प्रभु, मैं तो, आप कैसे मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, अंतर्यामी। मैं तो मोह के बस में हूं प्रभु, मंद भी तो हूं, कुटिल हूं, अज्ञान हूं, आपने कैसे मुझे बुलाया? जद बिनाथ
बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन ही भोरे। मानता हूं प्रभु मेरे बड़े अवगुण होंगे, लेकिन आप प्रभु मेरे स्वामी हैं, आप मुझे कैसे भुला दिए। ये जीव ने प्रभु आपकी माया से मोहित है, नहीं पहचान पाता आपको, कोई भजन साधन भी नहीं जानता। ऐसा कहते हैं, कहकर वो पुनः भगवान के चरणों पर गिर पड़े, अपने असली शरीर को प्रकट कर दिया है। रघुनाथ जी ने देखा, अरे तो हनुमान जी हैं, उठाकर हृदय से लगाया, नेत्रों के जल से सींच दिया, उनको शीतल कर दिया। प्रभु ने उनको बड़ा ढांढस बताया, मन में ग्लानि मत करो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। मेरा भैया लक्ष्मण जो खड़ा है, इससे दूने प्रिय हो, क्योंकि मुझे सेवक कहते हैं बड़ा अनन्य प्रिय है। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी न टलती हो कि मैं सेवक हूं। इस चराचर जो जगत है मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हनुमान जी देख लिए, प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित हो गए, सारी पीड़ा गई। हे नाथ, तुरंत उन्होंने अपने, देखो हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है कि जिनके यहाँ वो रहते हैं उनका कितना कल्याण करते हैं। तुरंत उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है, बस वो आपका दास है, बस उससे आप मैत्री कीजिए, वो आपका काम करवाएगा प्रभु। और बड़ा डरा हुआ है, उसको अभय कर दीजिए, सीता जी की खोज कराएगा। और हनुमान जी प्रभु को लाकर और सुग्रीव से मित्रता कराई। लक्ष्मण जी ने सारी कथा बताई। तब सुग्रीव कहते हैं, हाँ हाँ, एक बार मैं यहाँ बैठा हुआ था, देखा मैंने आकाश मार्ग में सीता जी को रोते हुए जाते। हम लोगों को देखकर राम राम पुकार कर अपना वस्त्र पट गिराया। भगवान ने तुरंत मांगा, सुग्रीव ने दिया, प्रभु ने हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। सुग्रीव जी ने इस प्रभु को समझाया, हे प्रभु, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा जिससे जानकी जी आपको मिले। इसके बाद भगवान ने सखा सुग्रीव से पूछा कि आप वन में क्यों बसते हैं, क्या कारण है, आप यहाँ पर्वत पर अकेले वन में जंगल में रहते हैं, कहीं और स्थान में नहीं रहते। पूरी कथा कहते सुग्रीव जी ने बताई कि हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं, बड़ी प्रीति बचपन में थी। एक बार एक मैदानों का पुत्र मायावी आया, उसने ललकारा रात्रि को ही, लेकिन बाली कहाँ रुकने वाला है। वो भागा, वो डर के मारे भागा। जब बाली दौड़ा, मानो भागा तो हार गया, लेकिन बाली तो बस उसके पीछे लग गया। बड़ा क्रोधित हुआ, मैं भी भाई के साथ चला गया। वो एक गुफा में घुस गया जो दानों था। तब बाली ने मुझे समझाया, ठीक है, यहाँ हमारी प्रतीक्षा करना एक पखवाड़े तक। और कहते, हे प्रभु, मैं तो वहां एक पखवाड़ा क्या, मैं तो वहां मास दिवस भर रहा। देखा तो उस गुफा से बड़ी तेज रक्त की धारा निकली। मैंने समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने बाली को मार कर बाहर निकले, मुझे मार दे। मैं डर गया प्रभु। पर्वत की शिला के मुख पर, पर्वत उस गुफा के मुख पर एक पर्वत शिला प्रभु रखकर मैं भाग आया अपने नगर। और कहता है कि सुग्रीव की कहते हैं कि सब लोगों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। सुग्रीव विषयी जीव है, राज्य का पदही है, तभी तो बाली के डर मारे भागकर भी अपने मंत्रियों के साथ रहता। उसको भरोसा है कि एक न दिन हो सकता है कि मैं राज्य को पाऊं। विषयी जीव है। भगवान विषयी जीव से भी मित्रता करते हैं। यही तो हमें सीखना चाहिए कि हम अगर घर गृहस्थ सब कुछ चलाते हों तब भी हम अपने प्रभु से मित्रता करें, भगवान के संरक्षण में होकर हमारा कुछ कल्याण हो। सुग्रीव बताते हैं कि बाली आया तो मुझे बहुत मारा, मेरा सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरी स्त्री तक को छीन लिया। उसी के डर से मैं सारे भुवन में लोक में भागता फिरता हूँ प्रभु, यहाँ नहीं आता, यहाँ श्राप के कारण नहीं आता है। भगवान ने जब बात सुनी तो उनकी दोनों भुजाएं फड़क उठी। प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव, मैं बाली को बस एक बाण से मारूंगा। कहते हैं कि लेकिन सुग्रीव को बड़ा संदेह है कि आप तो, मानो संकेत ये है कि आप तो बड़े सुकोमल से राजकुमार हैं, छोटा सा शरीर, वो भी बड़ा कोमल, बड़ा अंग आपका,
सुंदर से, और कहाँ वो विराट 60,000 हाथियों के बल वाला बाली। मुझे विश्वास नहीं होता इतने बड़े राक्षस को उसने मारा जिसकी हड्डियों का ढेर पहाड़ जैसा लगा हुआ है। कितना बड़ा राक्षस रहा होगा। संदेह है सुग्रीव जी को, संदेह मानो प्रभु की परीक्षा लेना चाहते हैं। बार बार यही बात को कहते हैं कि हे प्रभु, हे रघुवीर, बाली महाबलवान है, बड़ा रणधीर है। जब नहीं रहा गया तो कहते हैं जो दुंदुभी राक्षस थी उसकी हड्डियां ताल की वृक्ष प्रभु को दिखलाया। गोस्वामी जी का दर्शन, भगवान ने बड़ी सरलता के साथ उस हड्डियों को, ढेर को बहुत दूर फेंक दिया। प्रभु ने अपने बाण से ताल के वृक्षों को भेद दिया। जब देखा, अरे इन्होंने बस परिश्रम भी नहीं किया, अंगूठा लगाया और हड्डियों का ढेर मीलों दूर, कोसों दूर। कहते हैं बड़ा उनको, सुग्रीव को विश्वास हो गया भगवान की अपरिमित बल को जब देखा भगवान ने। यहां गोस्वामी जी का दर्शन ये है कि जब भगवान के बल को देखा तो मृत्यु का भय तो निकल गया। बार बार चरणों में सिर नवाया, ज्ञान कहते उत्पन्न हो गया। कहता प्रभु बस आपकी अब सेवा करूंगा कि आप तो भगवान हैं। कहते सुख संपत्ति परिवार सब छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। चूंकि संत लोग कहते हैं कि आपके जो चरणों की आराधना करते हैं वो कहते हैं नहीं सुख संपत्ति कर, ये राम भक्त की विरोधी है। और इस प्रकार बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राती। अब तो कहने लगे कि प्रभु मुझ पर कृपा की, सब छोड़कर रात दिन आपका भजन करूंगा। कहते भगवान ने उनकी वैराग्य युक्त मत क्षणिक वैराग्य हुआ। भगवान हंसे, बोले हाँ, जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो सब सत्य है। यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन किए प्रभु जो है ना, मदारी के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। इसके पश्चात भगवान सुग्रीव को बोले कि चलो धनुष वो अपना लेकर चलो, बाली को ललकारो, युद्ध करो। सुग्रीव गए और बाली को ललकारा। तारा ने बाली को समझाया कि वो दोनों भाई जिनसे मिले हैं वो बल की सीमा है, ऐसा मत करो। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला है। उसने कहा कि नहीं, अगर मुझे मार भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है। और बाली तो महाअभिमानी है, उसके अंत का कारण यही है कि अभिमान, महाअभिमानी है। चल पड़ा, दोनों भिड़ गए। एक मुष्टि का प्रहार किया है बाली ने सुग्रीव को। सुग्रीव व्याकुल होकर भागे, भगवान के पास गए, बोले हे प्रभु, ये तो मेरा भाई नहीं, ये तो मेरा काल है। तभी मैंने कहा था ये मेरा काल है। प्रभु ने कहा देखो दोनों भाई एक रूप के हो, इसलिए नहीं मारा। भगवान ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श किया, पीड़ा गई। सुग्रीव के गले में प्रभु ने एक माला डाल दी और बहुत सा बल देकर भेजा। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। बड़ा सुग्रीव जाकर छल बल खूब किया, लेकिन बाली से कहाँ जीतेगा। मन में हृदय में हार गया। तब भगवान ने फिर एक बाण बाली को मारा। बाण लगते ही वो व्याकुल होकर गिर पड़ा। भगवान उसके सामने गए, प्रभु को देखा तो उठकर बैठा। बार बार भगवान की ओर कहते, देखकर चित्त को भगवान के चरणों में लगाया। हृदय में तो कुछ प्रीति है, समझ गया तो मेरे ये तो प्रभु हैं, ये इनके साथ हैं। मैंने सुग्रीव को समझा नहीं। लेकिन कहते मुख पर बड़ा कठोर वचन है। प्रभु को देखकर कहा कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, मुझे तो आपका छिप कर मारा। मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, ये कैसे प्रभु, क्या दोष है मेरा। तब भगवान ने समझा, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ
कन्या सम ये चारी। भगवान ने समझाया, अरे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, ये सब चारों समान हैं। इन पर कुदृष्टि डालता है, मारने से पाप नहीं होता उसे। और फिर तुम्हें अभिमान, तुम बड़े अभिमानी हो। तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें शिक्षा दी लेकिन ध्यान नहीं दिया तुमने। ये जानते हुए कि सुग्रीव मेरे आश्रम में है, उसे मारना चाहा। और फिर बाली बड़ी कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। मैं तो अंतकाल आपके पास हूं, तब भी मैं पापी हूं प्रभु। भगवान ने उसकी बड़ी कोमल वाणी जब ये बात सुनी तो भगवान ने उसके सिर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम शरीर को चाहते हो, तुम्हें प्राण को रखो। यहां बाली बड़ी वेदांतिक बात, बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभुवस बनी बनावा। बड़ी ज्ञान की बात। कहते मुनि लोग, हे प्रभु, जन्म जन्म अनेक प्रकार के साधन करते हैं, लेकिन अंत समय जब उनका आता है तो राम नहीं उनके मुंह में आता, नहीं कह पाते, नहीं निकलता मुझसे। जिन प्रभु आपके बल से शंकर जी काशी में सबको अविनाशनी मुक्ति देते हैं प्रभु, वही आप मेरे नेत्रों के सामने है। ऐसा संजोग कभी बनेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर प्रभु जिनका आपका गुणगान करती हैं, वही साक्षात मेरे सामने प्रभु आप खड़े हैं। मैं तो अभिमान बस कह दिया प्रभु। और कहते हैं बड़ा सुंदर वरदान आज बाली ने प्रभु से मांगा है, बड़ा सौभाग्यशाली मैं कहूंगा। कहते हैं जो वरदान ऋषि मुनि बड़े बड़े संत जन मांगते हैं प्रभु से, वही वरदान आज मांगता है। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगहूं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूं। हे प्रभु, यही वरदान दीजिए मुझे कि मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं, वहां आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। और फिर बाली ने कहा, हे प्रभु, ये मेरा जो पुत्र है, ये विनय में बल में मेरे समान है प्रभु। कहते हैं इसे कल्याण, कहते हैं हे प्रभु, इसको आप स्वीकार कीजिए, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं। इसे बाह पकड़कर अपना दास बना लीजिए। बड़ी सुंदर अगली पंक्तियां हैं कि राम जी के चरणों में प्रीति करके, दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर का त्याग किया है। और बाली को प्रभु ने अपने परम धाम भेजा। सब नगर के लोग व्याकुल हैं, तारा विलाप करने लगी। प्रभु ने तारा को समझाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर है अधम, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ है, तो तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव को तो एक न एक दिन जाना है। कहते जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान के चरणों से लग गई तारा, भक्ति का वरदान पाया। प्रभु ने सुग्रीव को आदेश दिया कि जाके जो मृतक कर्म है वो सब करो अपने भाई के। लक्ष्मण जी को बुलाकर प्रभु ने कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। लक्ष्मण जी सब नगरवासियों को, ब्राह्मणों को बुलाया, सुग्रीव को राज्य दिया, अंगद को युवराज बनाया गया। यहां कहते इसके पश्चात भगवान ने वहां प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। सुग्रीव को प्रभु ने राजनीति की शिक्षा दी और कहा कि मेरे कार्य का ध्यान रखना।
चौमासा चतुर्मास भगवान ने वहां निवास किया पर्वत पर। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु विराजमान हैं। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन, शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन। कहते हैं ये चार मास बीतने पर, कहते प्रभु ने कहा कि अब तो शरद ऋतु आ गई है, लेकिन सीता की कोई खबर नहीं। अगर कहीं जीवित हो तो अवश्य उनको ले आया जाए। सुग्रीव ने मेरी सुधि विसार दी है। क्यों? क्योंकि उसने राजकोष, स्त्री, सब कुछ पा गया ना। प्रभु ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो तो मेरे भी, वो बाण मेरे पास है, मेरे तरकश में है, उसी से मैं उसे मारूंगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु को जरा क्रोध वाली बात सुनी तो वो तो बड़े उतावले हो गए, धनुष चढ़ा लिया। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, वो मेरा सखा है, भय दिखला कर ले आओ। यहाँ इधर हनुमान जी ने देखा कि ये तो 4 महीना बीत गया, सुग्रीव तो अपने बस राजकाज और अपने भोग विलास में लगे हैं। जाकर हनुमान जी उनको समझाए। सुग्रीव जी डर गए। हनुमान जी ने जहां तहां दूतों को भेजा गया, दूतों को बंदरों को बुलाने के लिए, बानरों को बुलाकर लाओ। इधर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर नगर में आए, धनुष बाण चढ़ाकर बोले नगर को जलाकर राख कर दूंगा। अंगद जी आकर प्रणाम किया। क्रोधित देखा लक्ष्मण जी को तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा तारा को ले जाकर उनको समझाओ। और फिर लक्ष्मण जी को सबने समझाया। सुग्रीव आकर उनके चरणों में सिर नवाया, लक्ष्मण जी ने उनको हृदय से लगाया। सब मिलकर प्रभु के पास आए। यहां सुग्रीव जी कहते हैं हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो आपकी माया बड़ी प्रबल है ना, जब आपकी दया हो तभी ये छूटती है, उसी मोह माया में लगा हुआ था। प्रभु ने कहा ठीक है, अब तो आप वो उपाय करो जिससे सीता जी आकर मिलें। समझाया उन्हें। उसी समय सारे बानरों का समूह, झुंड के झुंड आ गए। प्रभु ने सबका कुशल पूछी, सभी बानरों का। सब जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने सबको आकर आदेश दिया कि सब जाकर चारों दिशाओं में जनकसुता की खोज करो। 1 महीने के अंदर आना है खबर लेकर। और कहते हैं अगर बिना पता लगाए आए तो मारे जाओगे। सब चल पड़े। फिर सुग्रीव जी ने जो प्रधान योद्धा हैं उनको बुलाया, कहा कि हे चतुर नील, अंगद, जामुंत, हनुमान, सब मिलकर आप लोग दक्षिण दिशा में जाएं। मन क्रम वचन से राम जी के कार्य को निभाना। कहते हैं देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। ज्ञान की बात करते हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है, बड़भागी है, जो रघुनाथ जी को शरणों का प्रेमी है। सब चले, प्रभु को प्रणाम किया। कहते हैं सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने उनको अपने पास बुलाकर उनके सिर का स्पर्श किया। सेवक जानकर प्रभु ने उनको हाथ की अंगूठी निकाल कर दी। बहुत प्रकार से कहा प्रभु ने सीता जी को समझाना, मेरा बल बिरह और शीघ्र लौटाना। सब चल पड़े, सब खोजने लगे। खोजने में इतने व्यस्त हैं कि सबको कहते बड़ी प्यास लग गई। इतने तन्मयता से सब खोज रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं सीता जी को। कंदराओं में, पर्वतों में, वनों में बड़े प्यासे हो गए सब। हनुमान जी ने देखा कि ये तो सब लगता प्यास से मरेंगे। एक पर्वत खंड पर ऊपर चढ़ गए। वहां पर उन्होंने एक बिबर देखा, एक गुफा सी देखी, उसमें एक पक्षी प्रवेश कर रहे थे। समझ गए इसमें तो जल होगा, तभी पक्षी जा रहे हैं। सबको लेकर हनुमान जी वहां पहुंचे।
वहां देखा तो एक बड़ा सुंदर बगीचा है, तालाब है, मंदिर है, वहां पर एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। सबने अपना सिर नवाया, वृतांत बताया। उसने कहा कि जाकर जलपान करो, फल खाओ। सब लोगों ने फल इत्यादि खाकर तब उसने कहा कि आप लोग अपने नेत्र को बंद करो, गुफा छोड़कर बाहर जाओ, सीता जी को पा जाओगे। धैर्य धारण करो, निराश मत हो, निराश मत हो। सब बड़ी निराशा व्यक्त कर रहे थे। और आंखें मूंद कर जब आंखें सबने खोला तो देखा तो समुद्र के तट पर खड़े हैं। सब लोग विचार कर रहे हैं आपस में कि काम के समय तो बीत रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अंगद के नेत्रों में जल है। कहते दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, यहां सीता जी नहीं मिलती, वहां जाने से वानरराज सुग्रीव मारेंगे। जामुंत ने देखा कि अंगद बड़े दुखी हैं तो उनको बड़ा उपदेश दिया। तात राम कहाँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हे तात, राम जी को मनुष्य समझते हो? वो निर्गुण ब्रह्म है, अजय है, अजन्मा है। हम सब तो बड़े बड़भागी सेवक हैं जो सगुण ब्रह्म श्री राम जी की से प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। और जो सगुण उपासक हैं, सगुण भगवान के जो उपासक होते हैं, सब प्रकार से वहां उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार की सब कथा चल रही है। वहीं पर एक पर्वत की कंदरा में संपाति गिद्ध रहता है। उसने देखा, बाहर निकला, बाहर निकलकर कहता है, ओहो हो, आज तो जगदीश्वर ने मुझे बहुत सा भोजन, बहुत सा आहार दिया है, आज सबका भक्षण करूंगा। मानो संकेत है कि बानर बड़े निराश हैं और मानो आत्महत्या जैसी स्थिति बनी हुई है। उस गिद्ध को बड़ा भोजन मिलेगा। कहता बहुत दिन हो गया, आहार नहीं मिला, लेकिन आज विधाता ने एक ही बार में इतना आहार, बड़ा प्रसन्न है। गीत की बात सुनकर कहते हैं सब लोग सचमुच डर गए। अंगद जी तो बात कर रहे थे मरने की, लगता अब तो मरना सत्य है। कहते तब अंगद जी ने एक बात कही। उन्होंने जटायु जी का नाम लिया। कहा कि जटायु जी वो भी एक गिद्ध थे जो भगवान के काम के लिए शरीर त्याग दिया। एक गिद्ध, ये उनका मानो संकेत है कि तो हमें खाने वाला है। और बड़ा बड़भागी थे, भगवान के परम धाम को जटायु जी गए। जब जटायु का नाम सुना, अपने भाई का नाम सुना, तो सबके निकट आया, बोला डरो मत, बताओ क्या समाचार है। सबने बात बताई, अपने भाई के बारे में सुना। उसे बड़ा दुख हुआ, बोला मुझे सिंधु तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि तो दूं। तिलांजलि देने के बाद उसने अपनी सारी कथा बताई। हम दोनों भाई थे, जवानी में सूर्य के निकट हम लोग उड़कर गए कि चलो आज सूर्य को छुएंगे, लेकिन वो तो कहते लौट आया हमारा भाई, और मैं तो बड़ा अभिमानी, मैं चला गया, मेरे पंख जल गए, मैं पृथ्वी पर बड़ा चीख मार कर जमीन पर गिरा। चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उनको बड़ी दया लगी, उन्होंने फिर मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता में ब्रह्म जो है मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री का हरण एक राक्षस करेगा, प्रभु दूत भेजेंगे उन्हें खोजने के लिए। जब दूतों से मिलोगे ना तो पक जमी हई पंख करसी जनी चिंता, चिंता मत करना, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। बस एक काम करना कि उन लोगों को सीता जी को दिखला देना, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बड़ी अपार होती है ना। बड़ा प्रसन्न है आज संपाति मुनिवर की बात सत्य हो गई। आप लोग निराश मत हो, मेरी वाणी कहते मेरी वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई, उसने बताया पता, स्थान, कहते वहां रावण रहता है। अशोक नाम का एक बगीचा है, सीता जी वहीं पर रहती हैं, सोच में मग्न है। मैं देखूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यों कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तुम्हारी कुछ सहायता करता। मैं देख रहा हूं सीता जी बैठी हुई है। और एक उपाय बताया संपाति ने कि जो ये 100 योजन
400 कोस समुद्र को लांघ लेगा, वही प्रभु का काम करेगा। मुझे देखो, सबको अपना एक उदाहरण देता है। कृपा से कहते राम जी के पास मेरा शरीर देखो कैसा हो गया है। अरे पापी भी जिसका नाम सुमिरन करते हो भवसागर पार हो जाते हैं। उनका दूत होकर आप लोग कैसी बात करते हो, हिम्मत हारने वाली बात करते हो। राम जी को हृदय में धारण करके काम करो, सब ठीक होगा। कहते जब संपाति चले गए तब लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे। वृक्षराज जामुन कहते हैं अब तो मेरे शरीर में बल का लेश भी नहीं है। जब भगवान वामन रूप बने थे ना, मैं जवान था, बड़ा बल था। बलि को बांधते समय भगवान इतने बड़ा उनका शरीर हो गया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। मैंने तो 2 घड़ी में ही भगवान की 7 परिक्रमा की, 7 प्रदक्षिणाएं मैंने कर ली। अंगद जी कहते मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने मुझे बड़ा संदेह लगता है। जामुन जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप तो इस कहते इस समूह के आप नायक हैं, आपको कौन भेजेगा। और देखा कि सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुप कहीं कोने में राम राम बैठे जप रहे हैं। तो कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामुन जी ने कहा हे हनुमान जी, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप तो पवन के पुत्र हैं, आपका बल तो पवन के समान है। आप तो बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हैं। कौन सा ऐसा काज है जो आपसे नहीं हो सकता है? और जब उन्होंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ये बात सुना कि श्री राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, तब तो हनुमान जी सुनते हूँ भयबु पर्वता का। पर्वत के आकार बड़े विशाल काय हो गए, सब देखने लगे अरे विराट रूप। सब तो उनके सामने बड़े छोटे नन्हे नन्हे से लग रहे हैं, सामने विराजमान है। गोस्वामी जी ने उनके शरीर का दर्शन कराया, सोने का तेज सुशोभित है, ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत हो। हनुमान जी ने सिंहनाद की, बोले हाँ हाँ ये क्या है खारा समुद्र, इसको भी मैं लांघ सकता हूं खेल में ही। और सहायकों के साथ रावण को कहो मारकर त्रिगुट पर्वत उखाड़ लाऊं क्या? हे जामुंत जी, मैं आपसे पूछता, मुझे शिक्षा तो दीजिए। ये तो बता दिया कि मैंने भगवान के काम के लिए मेरा अवतार हुआ है, बहुत बलवान हूँ, मेरी बड़ी शक्ति है, लेकिन बताइए मुझे करना क्या है? जामुंत जी ने समझाया भाई इतना ही करना है, सीता जी जाकर उनका पता लगाकर लौट आओ, प्रभु को खबर दी जाए, तब कमल नयन राम जी राक्षसों का संहार करेंगे, हम लोगों को भी साथ में लेंगे। और इस प्रकार प्रभु राक्षसों का संहार करेंगे, सीता जी को लाएंगे। देवता लोग, नारद मुनि सब भगवान के पवित्र सुयश का गान करेंगे, जिसको कहने सुनने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। क्योंकि श्री रघुवीर के चरण कमल का कहते हैं तुलसीदास जी भी भ्रमर है। इस तरह का वहाँ योजना बनाई गई, बड़ा आनंद है। सब हनुमान जी पार जाने के लिए तैयार हैं। गोस्वामी जी का दर्शन यहाँ कि श्री रघुवीर जी का जो यश है वो जन्म मरण रूपी रोग की दवा है, अचूक दवा। जो पुरुष स्त्री से सुनेंगे वो श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य करें, उनके गुण समूहों को सुने। आइए इन्हीं सब मनोरथ के साथ भगवान का जरा नाम तो ले लें। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम,
सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम।